दोस्तों ये कहानी है एक बीटल की, एक ऐसे बीटल की जो एक इंसान से बीटल में कन्वर्ट हो जाता है और सबकी मदद करता है, मानो वो सबके लिए एक सुपर हीरो बन गया हो। ये आज की मूवी ब्लू बीटल में हम देखेंगे कि एक लड़का कैसे सबके लिए सुपर हीरो बन जाता है। मूवी शुरू होती है, हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां वॉरियर, एग्रेसिव और चीफ साइंटिस्ट जैसे कार्ड इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हुए एक रहस्यमयी गोलाकार वस्तु की खुदाई कर रहे थे। वही कार्ड इंडस्ट्रीज की मालिक विक्टोरिया देख रही थी कि कैसे उस गोले से एक बीटल के आकार का स्केप निकला। दूसरी तरफ जेमी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर घर लौटा। एयरपोर्ट पर उसकी फैमिली, फादर एल्बर्टो, मदर रोशिया, चाचा रूडी, बहन मिलाग्रोस और दादी उसका वेलकम करने आए थे। लंच के दौरान जेमी को पता चला कि कार्ड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा करती जा रही है। इसी वजह से जेमी के परिवार को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और भारी कर्ज में डूबना पड़ा। जेमी को यह भी पता चला कि इस हालातों के कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। परेशान जेमी ने फैसला किया कि वह अपनी डिग्री का उपयोग करके एक अच्छी नौकरी ढूंढेगा और सारा कर्ज चुकाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ उसे कोई और नौकरी नहीं मिली। हताश होकर उसने अपनी बहन मिलाग्रोस से कहा, एक दिन मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। जेमी एक अमीर आदमी के घर में काम कर रहा था, लेकिन ये सब धोखा था। मिलाग्रोस ने ही उसे ये नौकरी दिलाई थी और यह घर विक्टोरिया का था। एक दिन विक्टोरिया अपनी भतीजी जेनिफर से मिलने आई। जेनिफर गुस्से में थी क्योंकि विक्टोरिया की कंपनी ने एक खतरनाक डिवाइस बनाया था जो इंसानों को वॉरियर में बदल देता है। जेनिफर का मानना था कि यह डिवाइस बहुत खतरनाक हो सकता है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विक्टोरिया ने जेनिफर को अनदेखा कर दिया और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। जेमी ने जेनिफर को बचाने की कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया ने उसे भी निकाल दिया। जेनिफर को जेमी के लिए बहुत बुरा लगा और उसने उसे नौकरी ढूंढने में मदद करने का वादा किया। अगले दिन जेमी को एक कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया गया। इसी बीच जेनिफर उस कंपनी की लैब में घुस गई और बीटल स्कारअप चुरा लिया। जॉस ने स्कारअप गायब होने पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। जेनिफर डर गई और जेमी से मिली। उसने जेमी को बॉक्स दिया और कहा कि इसे खोलना मत, तुम इसकी रक्षा करना सिर्फ। जेमी बॉक्स लेकर कंपनी से बाहर निकल गया जबकि गार्ड जेनिफर की तलाश कर रहे थे। जेमी के घर में परिवार ने स्कारअप अप डिवाइस वाला बॉक्स खोला। जैसे ही उन्होंने डिवाइस को छुआ, वह चमकने लगा और जेमी के चेहरे से चिपक गया। रूडी ने डिवाइस को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे बिजली का झटका लग गया। डिवाइस जेमी के कपड़ों के नीचे घुस गया और कीड़े जैसी चीजें निकलने लगी। इन चीजों ने जेमी को छत से चिपका दिया और उसके चारों ओर एक कवच बना दिया, जिससे वह एक सुपर हीरो की तरह दिखने लगा। अचानक सूट ने छत को तोड़ते हुए अंतरिक्ष की तरफ निकल गया। जेमी डर गया, लेकिन सूट उसे वापस नीचे लाया और शहर में घुमाने लगा। जब जेमी एक बस के सामने आया तो सूट ने एक शील्ड बनाकर बस को 2 हिस्सों में काट दिया। घर लौटने पर सूट गायब हो गया और जेमी बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसे पता चला कि डिवाइस उसकी पीठ में घुस गया। पुलिस को बुलाने के बजाय रूडी ने जेमी को जेनिफर को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट किया। जेमी ने जेनिफर को कुछ लोगों से बचाया और उसे अपने घर पे ले आया। जेनिफर ने बताया कि स्कारअप एक खतरनाक हथियार है जिसका यूज विक्टोरिया अपने ओमेक प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए करना चाहती है। उसने कहा कि कार्ड टावर में एक चाबी है जिस डिवाइस के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन दे सकती है। रूडी ने जेमी और जेनिफर को टावर तक ले गया और उन्होंने कैमरे को हैक करने के लिए एक जैमिंग डिवाइस का उपयोग किया। अंदर घुसकर उन्होंने चाबी चुरा ली जो कि घड़ी में बदल गई। जेनिफर ने देखा कि ये घड़ी उसके पिता की थी। जेमी और जेनिफर चाबी लेकर जाने लगे, लेकिन तभी इग्रेशिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जेमी का स्कारअप डिवाइस एक्टिव हो गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इग्रेशिया ने अपने अधूरे ओमेक का उपयोग जेमी पर हमला करने के लिए किया। लड़ाई के दौरान जेमी को अपने सूट में मौजूद कई हथियारों के बारे में पता चला। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और इग्रेशिया को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में जेमी ने एआई सूट को रोक दिया और कहा कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसी बीच रूडी और जेनिफर गाड़ी से भागने लगे और इग्रेशिया ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जेमी गाड़ी के पास गया और इग्रेशिया ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूडी ने इग्रेशिया को रोक दिया और तीनों वहां से भाग चले गए। अगली सुबह वे जेनिफर की पुरानी हवेली में पहुंच गए। घड़ी का उपयोग करके वे एक गुप्त लेयर तक पहुंचे। वह जेनिफर को पता चला कि उसके पिता शहर के सुपर हीरो थे जिन्हें ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने स्कारअप की मदद से शहर में अपराध को खत्म करने के लिए कई गैजेट और तकनीक बनाई थी। इसी बीच रूडी एक पुराने कंप्यूटर में जेमी की समस्या का समाधान खोज रहा था। जेमी ने बाथरूम में देखा कि उसकी बॉडी पर एक चमकता हुआ नीला घाव बन गया है। इसका मतलब था कि स्कारअप धीरे धीरे उसके शरीर के साथ खुद को जोड़ रहा था, लेकिन घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। जेमी बाहर आया और जेनिफर को दुखी देखकर उसे संभालने लगा।
दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तभी रूडी ने कहा कि उसे नई जानकारी मिली है। जब तक जेमी जिंदा है तब तक स्कारब को जेमी के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। ये जानकर जेमी घबरा गया, वह बुरी तरह से फंस चुका था। रूडी ने उसे समझाया कि उसे स्कारब की शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। जेमी के पास स्कर्बिक तोरियो पकड़ने के लिए उसे घर पर प्रोजेक्ट मिलिट्री भेजती है। तब जेमी, जेनिफर और रूडी विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को अपने घर की ओर बढ़ते हुए देख लेते हैं। इसलिए जेमी सूट की पावर का यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका सूट एक्टिव नहीं होता है। तभी जेमी को ध्यान आता है कि स्कैब हमेशा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए जेमी बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे सूट अचानक से एक्टिव हो जाता है और फिर जेमी अपने घर की ओर निकल जाता है। विक्टोरिया के सैनिकों ने जेमी के परिवार को बंधक बना लिया और उन पर बंदूक तान दी। जेमी वहां पर पहुंचा और उन सैनिकों को धक्का देकर गिरा दिया। विक्टोरिया जेमी के सूट की पावर को देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सैनिकों को जेमी के परिवार को निशाना बनाने का आदेश दिया। जेमी ने अपने शील्ड को एक्टिव किया और अपने फैमिली को गोलियों से बचा लिया। फिर उसने अपने एआई से कुछ ऐसे हथियार मांगे कि उससे किसी की जान न जाए। इस हथियार से जेमी ने सभी सैनिकों को जमकर धोया। इसी बीच उसकी फैमिली वहां से भागने लगी। दौड़ते समय मिलाग्रोस गिर गई। जब एल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए गया तो सैनिक ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया। इग्रेसियो ने जेमी को निशाना बनाया और उसे गोली मारने वाला था। तभी जेमी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन इग्रेसियो ने ब्लू बीटल को कमजोर करने वाली तकनीक का यूज करके जेमी को नीचे गिरा दिया। कुछ ही देर में जेमी के घर को बम से उड़ाकर जला दिया गया। जेमी ने अपने पिता को मरते हुए देखा, लेकिन वह उनकी मदद करने के लिए कुछ न कर सकता था। इग्रेसिया ने जेमी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। जेमी का परिवार एल्बर्टो की मौत से दुखी था। दादी ने सभी को हिम्मत देते हुए कहा कि उन्हें रोने की बजाय जेमी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जेनिफर आई और पूरी फैमिली को अपने पिता की उस जगह पर ले गई जहाँ उन्होंने बग नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जिससे बहुत तेज गति से उड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन्हें यहाँ लड़ने के लिए कई गैजेट्स भी मिले। मिलाग्रोस ने कुछ गैजेट्स के साथ एक ग्लब वाला गैजेट भी उठा लिया। ग्रैंड माँ ने तो दूर से हमला करने वाला हथियार चुन लिया। फिर उन्होंने पाको द्वीप पर बने किले पर हमला करने की योजना बनाई। विक्टोरिया जेमी के शरीर से स्कारब निकालने की तैयारियां कर रही थी। उसने जेमी को एक मशीन से जोड़ा और उसे ओमक के डेटाबेस में डाल दिया। इस प्रक्रिया में जेमी की मौत भी हो सकती थी, लेकिन इन सब से उनको कोई परवाह नहीं थी। इग्रेशिया के शरीर के कवच को भी इसी मशीन से जोड़ा गया था, ताकि स्कारब का सारा डेटा इग्रेशिया के सूट में आ सके। जैसे ही प्रोसेस शुरू हुई, जेमी दर्द से चिल्लाने लगा और कोमा में चला गया और उसे आफ्टर लाइफ के दर्शन हुए, जिसमें वो अपने पिता एल्बर्टो से मिला। एल्बर्टो ने उसे बताया कि ब्लू बीटल बनना ही उसका असली मकसद है। जेमी कोमा से बाहर आता है और स्कारब को पूरी तरह से अपना लेता है, लेकिन तभी उसके स्कारब के कोड्स इग्राइट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे इग्रेशियो का ओमक सूट बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसी बीच रूडी फोर्ट पर बग एयरक्राफ्ट गिरा देता है, जिससे सैनिक उन पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन बग एयरक्राफ्ट बहुत ही मजबूत था, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बग एयरक्राफ्ट अपने पैरों से सैनिकों को इधर उधर फेंक रहा था। इसके बाद रूडी एक स्पेशल बटन दबाता है, जिससे बग नीला धुआं छोड़ता है। इस धुएं के कारण सैनिक बेहोश हो जाते हैं। मिलाग्रोस और जेनिफर फोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ओमक सूट का एक बड़ा सेट मिलता है, जो स्कारब की ऊर्जा ले रहा था। वो एक गैजेट की मदद से इस सेट को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे फोर्ट का एक हिस्सा गिर जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। लैब में जेमी को होश आता है, लेकिन वह सूट का उपयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका सिस्टम रिबूट हो रहा था। जॉश को समझ आ जाता है कि विक्टोरिया के इरादे अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो जेमी का साथ देता है, लेकिन इग्रेशिया उसे देख लेता है और उसे मार डालता है। तभी लैब में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इग्रेशिया विक्टोरिया को बचा लेता है। विक्टोरिया जेनिफर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। जेमी के सामने बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, लेकिन उसकी ग्रैंडमा वहां पर आ जाती है और उस गैजेट्स की मदद से सभी सैनिकों को धो देती है। अब सब बग के अंदर आते हैं, और लेकिन मिलाग्रोस और जेनिफर अभी तक नहीं आए थे। जेमी उन्हें बचाने के लिए वापस फोर्ट के अंदर आता है। मिलाग्रोस अपने ग्लव्स का उपयोग करके खुद को सैनिकों से बचा रही है, लेकिन सैनिक उसे जल्द ही घेर लेते हैं। तभी जेमी आता है और उसका सूट भी सक्रिय हो जाता है। अब जेमी इस सूट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। जेमी कुछ ही देर में उन सभी सैनिकों को हरा देता है। फिर इग्रेशिया वहां पर आता है और जेमी को दीवार की तरफ फेंक देता है। जेमी किसी तरह खुद को बचाता है और फिर इग्रेशियो से लड़ने के लिए उसके पास जाता है। दोनों लड़ते हुए अंतरिक्ष में चले जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हुए वापस जमीन पर आ गिरते हैं। विक्टोरिया जेनिफर को बंदी बना लेती है और यहाँ से भगाने की तैयारी करती है, लेकिन जेनिफर अपने फादर का विशेष गम बॉम्ब हेलीकॉप्टर में डाल देती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जेनिफर और विक्टोरिया तो बच जाती हैं, लेकिन स्कारब के डेटा वाले डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे विक्टोरिया अब कभी भी स्कारब जैसे डिवाइसेस नहीं बना सकेगी। जेमी अपने सूट से अपनी इमेजिनेशन वाला एक हथियार मांगता है और इससे इग्रेशिया पर हमला कर देता है।
लेकिन इग्रेशिया अपने युद्ध अनुभव का उपयोग करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच रूडी इग्रेशियो पर पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाता है, जिसके बाद इग्रेशिया उसे गोली मार देता है। ये देखकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वह इग्रेशियो से बदला लेने के लिए उस पर खतरनाक हमला करके उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एआई उसे याद दिलाता है कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसके अलावा एआई उसे इग्रेशियो की पिछली यादें दिलाता है, जिससे ये पता चलता है कि इग्रेशियो भी उसी की तरह एक विक्टिम है। जब इग्रेशियो छोटा था तब कार्ड इंडस्ट्रीज के बम ने उसके घर को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई थी। तब विक्टोरिया ने उसे ओमक प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ रखने का फैसला किया था। जेमी इग्रेशियो को छोड़ देता है, जिससे इग्रेशियो को एहसास होता है कि अब उसके पास विक्टोरिया के ऑर्डर्स को अनदेखा करने का पावर है। इग्रेशिया विक्टोरिया के पास आता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है और पूरी द्वीप ब्लास्ट हो जाती है। रूडी बग को लेकर आता है और जेमी और जेनिफर को बचा लेता है। वह सभी वहां से निकल जाते हैं और एल्बर्टो की मौत का शोक मनाते हैं। कुछ समय बाद जेनिफर कार्ड इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेती है और न्यूज में घोषणा करती है कि वह भलाई के लिए हर तरह की मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम करेगी। जेमी और उसकी फैमिली अपने पुराने घर में जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनके पास उनके सारे पड़ोसी आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जेनिफर उनसे मिलने आती है और बताती है कि वह रूडी जैसे अच्छे इन्वेंटर को कार्ड इंडस्ट्री में रखना चाहती है और इसके बदले वह पूरी फैमिली को पैसे देगी। जेमी जेनिफर को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। दोनों किस करते हैं और जेमी उसे लेकर उड़ जाता है। कहानी के अंत में हम जेनिफर के पिता की जगह को देखते हैं, जहाँ अपने आप ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उसमें जेनिफर के पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें वह कहते हैं कि वह अभी भी कहीं पर जिंदा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।